Study in UK with or without IELTS, P after visa, Nixon visa consultant. Gap acceptable, spouse can go alone. Assured internship 1 to 2 years. Scholarship 2000 to 5000 GBP. Ram Gopal Estate, Vision Sarup Colony, Panipat. Contact number 9094200484. अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो जुड़िए चेक एंड डायल से। चेक एंड डायल ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी। हमारी ऐप चेक एंड डायल को इंस्टॉल करके फ्री में अपने बिजनेस को अपलोड करें। पानीपत व स्मारका के सभी दुकानदारों की जानकारी, नाम व नंबर चेक एंड डायल पर करें सर्च। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 90 530 90 570। Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. मॉडल टाउन कोठी नंबर 41 आर के निवासी जमींदार नरेश अग्गी के अपहरण की गुत्थी पानीपत पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। अग्गी का अपहरण खुद अग्गी की महिला मित्र काजल यादव ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवाया था। CIA 1 के इंचार्ज संदीप कुमार की टीम के साथ 5 टीमों ने इस गुत्थी को 3 दिन में सुलझा लिया। पुलिस ने नरेश अग्गी की महिला मित्र सहित 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फिरौती में लिए 20 लाख रुपए में से 15 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस अब इन सभी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी और वारदात में इस्तेमाल हुई कार, हथियार और बाकी बची 5 लाख रुपए भी बरामद करेगी। पूरा मामला अब आपको समझाते हैं। ये तस्वीर है नरेश अग्गी की। मॉडल टाउन के रहने वाले अग्गी बड़े जमींदार हैं। अग्गी की कच्चा कैंप में रहने वाली काजल नाम की महिला से दोस्ती हो गई। SP सुमित कुमार के अनुसार काजल यादव नाम की महिला देह व्यापार में संलिप्त थी। अग्गी के पास भी इसका आना जाना था। काजल को अग्गी के बारे में सारी जानकारी थी कि अग्गी करोड़पति स्वामी है और कुछ दिन पहले अग्गी की जमीन बिकी थी। इस बात की भी भनक काजल को थी। काजल नाम की ये महिला जो दिल्ली की रहने वाली है, इसकी शादी काबड़ी गांव में हुई थी। बाद में काजल का अपने पति से तलाक हो गया और वो कच्चा कैंप में रहने लगी। उसी दौरान काजल गलत धंधे में चली गई। इस दौरान काजल अग्गी के संपर्क में आई और दोनों की मुलाकातें नहर के पास बनी कोठी में होने लगी। अग्गी का अपहरण करने की योजना काजल ने अपने प्रेमी शुभम त्यागी के साथ मिलकर बनाई। शुभम ने अपने रिश्तेदारों से संपर्क किया और 12 व 13 तारीख को काजल और नरेश अग्गी मिले। योजना के तहत जैसे ही दोनों मिले तो शुभम ने अग्गी को महिला के साथ ही किडनैप कर लिया और नहर किनारे होते हुए GT रोड की तरफ निकल गए। नरेश को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसकी किडनैपिंग में काजल का ही हाथ है। काजल भी अपने आप को ये शो कर रही थी कि उसका भी किडनैप हुआ है। इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने अग्गी के ही मोबाइल से फोन कर 1 करोड़ रुपए की डिमांड की और बाद में 20 लाख रुपए तक आ गए। अग्गी और उसकी महिला मित्र काजल को दिल्ली साइड बन रहे फ्लैट में बांध कर रखा गया और पैसे मिलने के बाद अग्गी को छोड़ दिया गया। दिनांक 12 और 13 तारीख की रात, 12 और 13 जुलाई की रात में मॉडल टाउन एरिया के पास से एक व्यक्ति का उसकी गाड़ी के साथ अपहरण कर लिया गया था, जिसकी सूचना पुलिस को 13 तारीख की सुबह मिलती है। मुकदमे में इमीडिएटली इतनी सेंसिटिविटी थी कि जो विक्टिम था उसने बताया कि रात को उसका गाड़ी के साथ किडनैप हुआ, उसके साथ मारपीट हुई और उनके घर वालों से 20 लाख रुपए की फिरौती लेने के बाद उसको सोनीपत कुंडली मानेसर पलवल हाईवे के पास से गाड़ी के साथ छोड़ दिया गया। पुलिस ने तुरंत इसमें FIR दर्ज की और केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए CIA 1 इंचार्ज इंस्पेक्टर संदीप को और उसकी टीम को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई। पिछले 3 दिनों में लगातार CIA 1 की टीम उसी एरिया में सबूत जुटाने के प्रयास कर रही थी, जिस एरिया की जो भी मूवमेंट पुलिस के पास सूचनाबद्ध वहाँ पे आई थी कि इस जगह पे छोड़ा गया, जहाँ से उठाया गया, किस रास्ते से लेके गए होंगे। करीब 3 दिन की tedious एक्सरसाइज के बाद आज सुबह इंस्पेक्टर संदीप और इनकी टीम ने इस सारे केस का पर्दाफाश करते हुए उपरोक्त मुकदमा में जितने भी दोषी थे उन सभी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मैं आपको बता दूं, जो विक्टिम मिस्टर नरेश अग्गी का किडनैप हुआ था, उनको किडनैप करने वाले लोगों में
सारी जो भूमिका की मास्टरमाइंड थी वो एक महिला थी जिसका नाम काजल यादव है और ये मूलतः दिल्ली की रहने वाली है, लेकिन यहाँ पे काबड़ी गांव में शादीशुदा थी और शादी के बाद इसके जब संबंध विच्छेद हो गए तो उसके बाद एक कच्चा कैंप मालटाउन में ही रह रही थी। इस लड़की काजल की मुलाकात विक्टिम के साथ थी और उसी मुलाकात का फ़ायदा उठा के इसने उस स्पेसिफिक डे विक्टिम को बुलाया और साथ के साथ उससे 2 दिन पहले 10 जुलाई को इसने जो इस सारे घटनाक्रम का जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है वो शुभम त्यागी है। शुभम त्यागी मूलतः जिला बागपत खेकड़ा तहसील के अंदर सुबानपुर गांव का रहने वाला है, ग्रेजुएट है लड़का और काजल के साथ इसकी भी दोस्ती है, इसके भी काजल के साथ बड़े दोस्ताना संबंध है। अभी तक 20 लाख की जो फिरौती मांगी गई थी, 20 लाख की फिरौती में से 15 लाख रुपए की कैश की रिकवरी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। बाकी जो 5 लाख रुपए हैं इन लोगों ने आपस में बांट लिए थे। आज माननीय न्यायालय से रिमांड हासिल करके वो बाकी पैसा भी पुलिस के द्वारा रिकवर किया जाएगा। जिस I-20 गाड़ी में इन्होंने का प्रयोग करके इन्होंने इस किडनैपिंग और फिरौती मांगने की घटना को अंजाम दिया था, उस I-20 गाड़ी को भी बरामद किया जाएगा। इनके पास जो भी हथियार है उस हथियार को बरामद किया जाएगा। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ी सफलता CIA 1 और पानीपत पुलिस के हाथ लगी है। एक काफ़ी सेंसेशनल केस था जिसको मात्र 72 घंटे के अंदर पुलिस ने सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। CIA 1 की टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है, तारीफ़ के काबिल है और इनकी हौसला अफजाई के लिए मैं DGP साहब को भी लिख के इनके लिए CC1 सर्टिफिकेट की गुजारिश करूंगा। पुलिस के पास जब ये मामला पहुंचा तो अग्गी ने अपनी बदनामी के डर से काजल की सारी बातें छुपाई, लेकिन पुलिस की जांच में पता चल चुका था कि उस रात एक महिला भी नरेश अग्गी के साथ थी। बाद में अग्गी ने सारी सच्चाई पुलिस के सामने रख दी। पानीपत पुलिस ने आखिरकार किडनैपिंग की गुत्थी जो है सुलझा ली है। थोड़ी देर पहले SP पानीपत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कैसे यह मामला सुलझा इसके बारे में खुद SP बताएंगे। सर क्या मामला था, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए और कैसे सुलझा? देखिए, जैसा आपको मालूम है, दिनांक 12 और 13 जुलाई की रात के बीच में मिस्टर नरेश अग्गी हैं जो यहाँ पानीपत के रहने वाले हैं, उनकी कार रेंज रोवर के साथ ही किडनैप कर लिया गया था। जो बदमाश आए थे वो I-20 कार में सवार होकर आए थे और उसके पश्चात उसी रात को मिस्टर नरेश अग्गी के परिजनों से उनके छोड़ने के एवज में 20 लाख रुपए की फिरौती उन्होंने प्राप्त की थी बदमाशों ने और उसके बाद KMP के पास उनको छोड़ दिया गया था। पुलिस को इसकी सूचना 13 तारीख को मिली थी कि रात को इस तरह की घटनाक्रम हो गई है। तुरंत इस केस की इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच CIA 1 के द्वारा की गई। इंस्पेक्टर संदीप ने अपनी टीम के साथ पिछले 3 दिनों में जिस जगह से उन्हें किडनैप हुआ और जिस जगह पर उनको छोड़ा गया उसके बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ से उसको कोई भी साक्ष्य मिल सकता था उस जगह पर विजिट किया और वहाँ से उन्होंने करीब पूरे 3 दिन के अंदर 150 CCTV कैमरे खंगाल के इस केस में बहुत मुख्य लीड प्राप्त की है। उसी कड़ी में आज मॉर्निंग में उनकी सफलता प्राप्त हुई जब इस सारे घटनाक्रम में जो 4 लोग संलिप्त थे उन चारों लोगों को खेकड़ा बागपत से गिरफ्तार किया है। उन चारों लोगों से पूछताछ के दौरान ये तथ्य सामने आया कि सारे घटनाक्रम की जो मुख्य सूत्रधार है वो एक लेडी है जिसका नाम काजल है। काजल बेसिकली दिल्ली की है, लेकिन पिछले काफ़ी सालों से ये पहले कावड़ी गांव में रहती थी और आजकल कच्चा कैंप पानीपत में की निवासी है। इसकी जो मिस्टर नरेश अग्गी थे जो किडनैप हुए हैं उनके साथ मुलाकात थी, दोस्ती थी। उस रात भी नरेश अग्गी इस लड़की से मिलने आए थे और काजल ने अपने जो बॉयफ्रेंड है जिसका नाम शुभम है जो कि इन 4 मुख्य अभियुक्तों में मेन अभियुक्त है उसके साथ मिलके, उसके भाइयों के साथ मिलके उसी रात 12 तारीख की रात को नरेश अग्गी को मिलने के लिए बुलाया और स्वयं उस टाइम गाड़ी में सवार थी और उसने ऐसा ड्रामा रचा कि साथ में उसको भी किडनैप करके ले गए हैं। हालांकि मिस्टर नरेश अग्गी ने इस सारे घटनाक्रम के बावजूद पुलिस से बात छिपाई कि जिस वक्त वो किडनैप हुए थे उसके साथ उनकी कोई महिला मित्र भी थी या जिसका किडनैप हुआ है और जिस वक्त उनको किसी फ्लैट में बांध के रखा गया था जो कि लोकेशन ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद के पास की है, तो उस वक्त लड़की को भी साथ में बांध दिया था। हालांकि उस वक्त मिस्टर नरेश अग्गी के आँख पे शायद पट्टी बांध रखी थी, लेकिन अब जब सारे एक से एक तथ्य खुल गए हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ गई है, तब काजल का रोल मुख्य रूप से सामने आ गया है। पुलिस ने इस फिरौती कांड में 20 लाख रुपए जो बदमाशों ने प्राप्त किए थे मिस्टर नरेश अग्गी के परिवार से, उसमें से 15 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। शेष 5 लाख आज माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड हासिल करके इन बाकी अभियुक्तों से बरामद किया जाएगा।
जो I-20 गाड़ी है जिसको बरामद किया जाना भी बकाया है, उसको भी माननीय न्यायालय से रिमांड हासिल करने के उपरांत बरामद किया जाएगा। सर जो काजल मुख्य सूत्रधार है इस मामले में, किस तरह के रिलेशन थे अग्गी के साथ, दोस्ती थी या कुछ? देखिए, मैं यही कह सकता हूं कि काजल की मिस्टर नरेश अग्गी के साथ जो दोस्ती थी वो शायद इस तरह की रही होगी जिसके चलते मिस्टर नरेश अग्गी उस दोस्ती को बताना नहीं चाहते थे और उसी लिए उन्हें शायद ये बात को छुपाई है। काजल मेरे ख्याल में हर दूसरे तीसरे दिन उसके नरेश अग्गी से बात होती थी और उसको पता था कि उसके कहने पे आ जाएंगे, उसके क्योंकि उससे मिलने से आते जाते रहे हैं और कोई एक ठिकाना भी है वहीं नहर के पास किसी मकान में जहाँ पे मिलते जुलते हैं। वे सारी भी पुलिस अभी डिटेल हासिल कर रही है और अगर मिस्टर नरेश अग्गी उस वक्त ही ये सूचना पुलिस को दे देते कि उनके साथ एक उनकी महिला मित्र भी साथ में किडनैप हुई है तो शायद इस केस को हम और जल्दी ट्रेस कर पाते हैं। सर कैसे पानीपत पुलिस कैसे पहुंची उस महिला के पास, जैसे कि आप बता रहे अग्गी साहब ने बताया नहीं था, और पानीपत पुलिस कैसे पहुंची? जैसे मैंने आपको बताया कि इस सारे घटनाक्रम में दो चीज़ सुनिश्चित थी, एक कहाँ से किडनैप हुआ है और एक कहाँ से छोड़ा गया है। तो एक करीब करीब कोई 100 किलोमीटर से ज़्यादा का बीच में रास्ता है। इसके अलावा अलग अलग लोकेशन से उन्होंने टोल बचाते हुए कैमरे से बच के नहर की लोकेशन से दोनों गाड़ियां लेके गए हैं, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। बदमाश चाहे कितना शातिर हो, इवेंचुअली पुलिस की गिरफ्त में से आना पड़ता है। यही इस केस में हुआ है। इन्होंने कितनी भी समझदारी बरती हो, कितनी फर्जी नंबर प्लेट इन्होंने I-20 गाड़ी पर लगाई हो, कितनी फर्जी नंबर प्लेट इन्हें 3 दिन में बार बार बदली हो, उसके बावजूद भी टेक्निकल सर्विलेंस के चलते ये लोग पुलिस की नज़रों से नहीं बच पाए। शुभम त्यागी और काजल का आपस में क्या रिलेशन है? शुभम त्यागी और काजल आपस में एक दूसरे के साथ अफेयर में हैं और जब भी ये काजल लड़की बहालगढ़ में एक मॉल में अंदर काम करती थी तब से शुभम के साथ इसकी दोस्ती है और जो इनके काजल के फेसबुक के प्रोफाइल से पता लगता है इसमें ओपनली शुभम को अपना फ्रेंड डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये थे एसपी साहब जो बता रहे थे कि कैसे कैसे टेस्ट आउट किया और 150 सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनकी फुटेज खंगालेगी, उसके बाद जो है इस मामले का पटक छिपा है। तो फिलहाल एक बड़ी कामयाबी है पानीपत पुलिस के हाथ लगी है। वैसे पानीपत के प्रति पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।